एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मुलेटिंग हिपोथेसिस के बारे में। 6 थिंकिंग हैट्स, मेन फंक्शंस ऑफ अ हिपोथेसिस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नल एंड ऑल्टरनेटिव हिपोथेसिस, नल हिपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हिपोथेसिस, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले है फॉर्मुलेटिंग हिपोथेसिस। हिपोथेसिस एक तरीके का एजुकेटेड गेस होता है जो रिसर्च में टेस्ट किया जाता है जब हम किसी प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एक अजम्पशन या प्रेडिक्शन बनाते हैं जो हिपोथेसिस कहलाता है। हिपोथेसिस को टेस्ट करके हम ये डिसाइड करते हैं कि ये सही है या नहीं। नाउ 6 थिंकिंग हैट्स। 6 थिंकिंग हैट्स एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग टेक्निक है जो एडवर्ड डी बोनो ने डेवलप की थी। इसमें 6 अलग अलग हैट्स यानी कि सोचने के तरीके दिए गए हैं जो एक इशू को अलग पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने में मदद करते हैं। जैसे कि वाइट हैट हो गया, इसका क्या मतलब है, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पर फोकस करता है। रेड हैट हो गया, इमोशंस और फीलिंग्स को कंसिडर करता है। ब्लैक हैट नेगेटिव एस्पेक्ट्स और पॉसिबल रिस्क को हाईलाइट करता है। येलो हैट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और बेनिफिट्स को दिखाता है। ग्रीन हैट क्रिएटिविटी और नए आइडियाज़ लाने में मदद करता है। ब्लू हैट प्रोसेस को कंट्रोल करता है और ओवरऑल थिंकिंग को मैनेज करता है। तो ये टेक्निक डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में और भी इफेक्टिव बना देती है। मेन फंक्शंस। हिपोथेसिस रिसर्च में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके कुछ मेन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले है डायरेक्शन प्रोवाइड करना। रिसर्च को एक क्लियर डायरेक्शन और फोकस देता है। टेस्टिंग करना, हिपोथेसिस को टेस्ट करके हम किसी भी थ्योरी या अजम्पशन को वेरीफाई कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन गाइड करना, रिसर्च में जो डेटा कलेक्ट करना है उसको स्पेसिफाई करता है। रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, वेरिएबल्स के बीच के संबंध को दिखाता है। फ्यूचर प्रेडिक्शंस करना, हिपोथेसिस फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स या पैटर्न्स को प्रेडिक्ट करने में मदद करता है। सी कॉन्सेप्ट्स ऑफ नल एंड ऑल्टरनेटिव हिपोथेसिस। जब भी हम हिपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, 2 टाइप्स के हिपोथेसिस डिफाइन किए जाते हैं, नल हिपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हिपोथेसिस। नल हिपोथेसिस एक ऐसा अजम्पशन होता है जो कहता है कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस या रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है या कोई नए रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल विटामिन सी लेने से इम्यूनिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑल्टरनेटिव हिपोथेसिस नल हिपोथेसिस के अपोजिट होता है। ये कोई नया रिजल्ट या सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप होने का इंडिकेशन देता है। अगर नल हिपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो ऑल्टरनेटिव हिपोथेसिस एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे कि विटामिन सी लेने से इम्यूनिटी बढ़ती है। समरी देख लेते हैं एक बार। हिपोथेसिस एक रिसर्च अजम्पशन है जो टेस्ट किया जाता है। तो हिपोथेसिस के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए ये एक रिसर्च अजम्पशन होता है जो टेस्ट किया जाता है। 6 थिंकिंग हैट्स अलग अलग पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होती है। हिपोथेसिस की मेन फंक्शंस में डायरेक्शन देना, टेस्टिंग देना, कलेक्शन और प्रेडिक्शंस बनाना शामिल होता है। नल हिपोथेसिस कहता है कि कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा, जबकि ऑल्टरनेटिव हिपोथेसिस कहता है कि कुछ नया या सिग्निफिकेंट मिलेगा।